मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। आज फिर से हम पंडित लक्ष्मी नारायण जी के साथ जुड़े हैं अपने कार्यक्रम आइए जाने ग्रहों की चाल में। और आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। पंडित जी नमस्कार। आज का पंचांग है जो कि 10 जून 2022, दिन शुक्रवार का, तिथि है दसवीं जो कि 7:27 AM तक रही। 7:27 के बाद एकादशी प्रारंभ हो गई है। इसके बाद इस एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है जिसका नाम है भीमसेनी एकादशी या फिर निर्जला एकादशी। योग है परियान का जो 11:35 AM तक है। इसके बाद आगे है परिध का। करण है घर का जो 7:27 तक AM तक रहा। इसके बाद वणिज का 6:53 तक AM तक रहेगा। आएगी जब कुंडली आकर के हमारे पास रखी जाएगी तब हम उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि इनको कितना लाभ प्राप्त हो सकता है अथवा नहीं होगा। तो ये खास बात जो बताई है पंडित जी ने कि योग तो हजारों बनते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा योग उस समय उपस्थित है या कौन सा योग आपकी कुंडली में बन सकता है या बन रहा है, जिससे आपको इस तरह की कोई अचानक लाभ वृद्धि हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें अपनी कुंडली दिखाएं या हमें अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय बताएं। और हमारे साथ यदि आप लाइव जुड़े हैं तो आप अपना प्रश्न उस पर लिखें, जन्मतिथि, स्थान और समय बताएं, तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। यदि आप विस्तार पूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर आप अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर डाल दें। और साथ ही साथ अपनी जो जिस विषय के बारे में आप विस्तार पूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो वो आप हमें लिखकर दे दें, तो हम आपको वो बनाकर दे देंगे। और इसके अलावा यदि आप हमसे संपर्क भी करना चाहते हैं, यदि आप पंडित जी से सीधा मिलना चाहते हैं, मिलकर आप अपनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारा है ऑफिस का नंबर है 98 सेक्टर 21B और गांधी कॉलोनी के सामने, ये पड़ता है माता वैष्णो मंदिर के पास। यदि आप यहाँ पर आ सकते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करके आप हमसे लोकेशन भी मांग सकते हैं और आप यहाँ आकर पंडित जी से सुबह 9 से 11 और शाम को 3 से 5 का समय है, आप उनसे मिलकर अपना जो है विषय वस्तु या प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका समाधान भी करवा सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी आगे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिसकी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों, राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों या राहु बृहस्पति की युक्ति हो रही हो तो जातक को शेयर मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, वरना अगर पैसा लगाएगा वो पैसा डूब जाएगा। जी, तो ये कुछ स्थितियां हैं जिनको अगर आप ध्यान से सुने, दोबारा एक बार फिर पंडित जी बता देते हैं। जैसे कुंडली के सूर्य और राहु, राहु और चंद्रमा, राहु और बृहस्पति, इनकी युक्ति बनती हो यदि आपस में, तो ऐसे जातक को कभी शेयर मार्केटिंग में पैसे नहीं फंसाना चाहिए, ऐसे जातक को कभी सट्टा नहीं खेलना चाहिए, वरना वो नीचे चला जाएगा और कर्ज में। इसका अगर आप समझें गणित, अगर आप इसका समझें तो गणित ये बनता है कि राहु जो इस तरह के आपके काम हैं, डीलरी, सट्टा और जो है क्या नाम है शेयर मार्केट, इसमें लाभ दिलवाने वाला कारक बनता है यदि आपके उच्च स्थान में मौजूद है अपने मित्र राशियों के साथ। लेकिन क्योंकि राहु चंद्रमा और सूर्य के साथ उनके जो है नहीं बनती है, आपस में ग्रहण का योग बन जाता है, तो इस स्थिति में यदि राहु चंद्रमा के साथ या राहु सूर्य के साथ होगा तो आपको कभी भी इस शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट या आपको जो प्रॉपर्टी डीलिंग, इसमें कभी लाभ नहीं होगा, हमेशा नुकसान होगा। और इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, सूर्य और चंद्रमा के गुरु हैं, इसलिए राहु की उनसे भी नहीं बनेगी, वो भी शत्रुता का भाव होगा उनमें आपस में। अगर इनकी युति आपस में बनती है तो ये आप याद रख लें, बहुत ही सिंपल सी बात है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य
और राहु, सूर्य और चंद्रमा और राहु और बृहस्पति और राहु कहीं पर युति बना रहे हैं तो आपके लिए ये लाइन किसी भी तरीके से सही नहीं है। अब जानते हैं इसके बाद इस उपाय का, इसके कारण के बाद क्या और भी कोई कारण है जिसके कारण ऐसा योग बनता है या नहीं है, तो आगे उसके उपाय क्या हो सकते हैं। और है इसी तरह, जैसे कुंडली में केंद्र में राहु हो तो जातक को शेयर मार्केटिंग में सफलता तो प्राप्त कराएगा, लेकिन धीरे 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 उसे गरीबी की ओर धकेलता जाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं इधर से पैसा लाता हूँ और उधर से पैसे कैसे चले जाते हैं। मतलब ये होगा, केंद्र में राहु यदि आपके स्थित है, केंद्र का मतलब होता है पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर। अगर इन घरों में आपका जो राहु स्थित है तो उससे आप ये मान कर चलिए कि आपको ऐसा लगेगा आपको फायदा हो रहा है, लेकिन अंततः आप नुकसान की ओर बढ़ जाएंगे, तो उससे भी आपका जो है सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो कृपया अगर आपका ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें सावधान रहें। अब आप आइए उपाय में। जो व्यक्ति के अच्छे ग्रह हैं और शेयर मार्केटिंग में पैसा फंसा रखा है और उनको पता नहीं है कि मैंने कुंडली दिखाई है, नहीं दिखाई, मैंने पैसे लगा दिया है, मेरे वो पैसे वापस आ जाएं, तो उसके लिए थोड़ा से उपाय हैं, उनको करना होगा, तो उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे अपनी किस्मत को आजमाते हैं अगर, तो पहले आप पन्ना रत्न धारण करें और पन्ना को धारण करके और बुधवार को बकरी के लिए हरी मूंग फुला करके उसको बकरी को खिलाएं, जिससे आपको शेयर मार्केटिंग में लाभ प्राप्त होगा। जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस आ जाएगा। बुध का योग यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, उससे आप सही निर्णय लेने की क्षमता आपकी बनेगी। इस वजह से जो है यदि बुध के उपाय आप करते हैं, बुधवार के दिन पन्ना धारण करें और इसके अलावा आप बकरी को हरी मूंग जो है पानी में भिगो कर रखें और उसको उसे खिला दें, तो इससे आपके जो है रास्ते साफ हो जाएंगे। और यदि आपका पैसा वहाँ फंसा है और आपको ये लगता है कि कल को डूब सकता है तो वो वहाँ से निकल आएगा। तो इसके अलावा और भी कोई उपाय? दूसरा उपाय है सुबह को और शाम को स्नान ध्यान करके जी आप राहु के मंत्र का जप करें, उससे भी आपका जो रुका हुआ पैसा है या शेयर मार्केटिंग में आप लगाते हैं उससे भी आपको लाभ मिलेगा। राहु का मंत्र या तो ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम रोम सा राहवे नमः, इस मंत्र का आप दोनों मीटिंग शाम को और सुबह को जप करें। 2 मंत्र आपको पंडित जी ने बताए, 2 मंत्रों में से जो भी आपको सही लगे उसके आप जाप कर सकते हैं। 1 माला आप नित्य से कर सकते हैं, उससे आपको जो है 1 माला भी नहीं कर सकते तो 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, अगर जितनी आपकी क्षमता है उतनी बार इस मंत्र का आप जाप करें। राहु का नहा धोकर स्नान करके ध्यान करके, तो उससे जो है आपको लाभ होगा और आप इससे निकल पाएंगे। इसके अलावा यदि आपको जो है क्या नाम है राहु के ये जो जाप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके और क्या उपाय हो सकते हैं, तो वो बता देते हैं। अगर नहीं कर पा सकते हैं तो हर बुधवार को और शुक्रवार को आप आटा घर से गूंद करके जाइए और किसी नदी में, तालाब में या किसी ऐसी जगह में जहाँ मछली पालन होता हो, उन मछलियों को अपने हाथ से उन 2 दिन, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, बुधवार को और शुक्रवार को आटा की गोली बना करके मछलियों को खिलाएं, इससे भी प्रबल योग प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप मंत्र जाप भी नहीं कर सकते हैं, आपका नित्य नियम नहीं बन पाता है, तो आप केवल बुध और शुक्रवार को आटे की गोलियां बनाकर जहां मछली हो उनको जाकर के आप खिला दें, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। अगर ये भी नहीं कर पा सकते, ये भी नहीं कर सकते हैं, तो एक मैं बहुत सरल उपाय बताता हूँ, उसको हर व्यक्ति कर सकता है और रखता भी है। अपने हाथ में नीले रंग का चमकीला रुमाल रखें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जब भी आप खेलते हैं उस पीरियड पे आप नीले रंग का रुमाल अपने हाथ में रखें, चमकीला हो, जिससे चमक आए, वो रखिए, आपकी किस्मत को भी वो चमका देगा। और ये सबसे ही साधारण उपाय है। जिस समय आप सट्टा में पैसा लगा रहे हैं या शेयर मार्केट में लगा रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो अपने साथ जो एक नीला चमकीला रुमाल रखें तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो ये बताया सब पंडित जी ने उपाय बताए आपको आज सारे।
आपको बताए कौन कौन से कारक हैं, किन की वजह से जो फ़ायदा हो सकता है, किन की वजह से नुकसान हो सकता है आपकी कुंडली में। और अगर इसके अलावा आपको विस्तारपूर्वक जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए हमको बता सकते हैं, तो हम आपकी कुंडली बनवा देंगे। इसके अलावा यदि आप पंडित जी से मिलना चाहते हैं तो मकान नंबर 9A सेक्टर 21B में आप आ सकते हैं। यहाँ पर ऑफिस है पंडित जी का, आप यहाँ पर इनसे मुलाकात कर सकते हैं सुबह शाम को 3 से 5 और सुबह 9 से 11। इसके अलावा यदि आप हमसे लाइव जुड़े हैं और अपना कोई प्रश्न आपका पूछना है तो आप हमें जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपना प्रश्न लिख दीजिए, तो हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और हमारे साथ जुड़ें और अपनी समस्याओं को हल कर सकें। आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। कल हमारा क्या विषय रहेगा एक बार पूछते हैं पंडित जी से। कल का विषय रहेगा कौन सा ग्रह बली होता है और वो क्या दिला सकता है, और हमारे भाग्य के घर में कौन से घर ऐसा ग्रह होता है जो भाग्य में बैठ करके हमें अच्छा फल प्राप्त करा सकता है। वो तो कुंडली के हिसाब से जी। ही होता होगा जी। लेकिन अलग अलग ग्रहों की हम क्या आपको क्या थोड़ा सा आपको विस्तार से नहीं बता करके थोड़ा सूक्ष्म रूप से बताएंगे हर ग्रह के बारे में, ताकि लाभ घर में कौन सा ग्रह बैठ जाने से क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या नौकरी कर सकते हैं, किस चीज़ में आपको फ़ायदा मिल सकता है, आप लोहे का व्यापार कर सकते हैं या कौन सा उपाय में आपको लाभ प्राप्त होगा, ये कल हम आपको अच्छी तरह से। तो अलग अलग ग्रहों की क्या चाल होती है, क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, किस कुंडली में कौन सा ग्रह क्या फ़ायदा दे सकता है, किस घर में कौन से ग्रह के क्या उपाय हैं, वो सारी बातों को विस्तार पूर्वक तो नहीं लेकिन संक्षेप में हम कल जानेंगे पंडित लक्ष्मी नारायण जी से। और यदि विस्तार में आपको अपने बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हमारे नंबर 9582381347 पर अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर आप दे दीजिए, तो हम आपको पूरी डिटेल उसकी दे देंगे, साथ साथ जन्म कुंडली बना देंगे। यदि बनी हुई है तो आप उससे संबंधित जो प्रश्न आपको पूछना है, जिस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमसे लाइव जुड़े हैं तो अपना प्रश्न लिख करके टाइप करके हमें दे दीजिए, जन्मतिथि, स्थान और समय आप अपना हमें बता दीजिए, तो हम आपको उसका जवाब दे देंगे। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप अपने दैनिक कार्य में सफलता प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं अजीत हरसाना और पंडित लक्ष्मी नारायण जी मीडिया वॉइस से अब आपके से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।